नेक्स्ट क्वेश्चन 51, ये टाइम एंड डिस्टेंस का है और इजी क्वेश्चन है। टू ट्रेन एक्स एंड वाई ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन at 100 kilometer per hour and 60 kilometer per hour. Train X crosses a man in train Y in 9 seconds. Time given. What is the length of train X? सबसे पहले इसमें रिलेटिव स्पीड RS फाइंड कर लिया जाएगा और RS फॉर सेम डायरेक्शन इज डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो 100 माइनस 60 30 किलोमीटर पर आवर। 100 माइनस 60 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड, यही आ गया। लेंथ ऑफ ट्रेन x इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इन क्रॉसिंग मैन इन ट्रेन y। दिस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 40 इंटू 5 बाई 18 इंटू टाइम इज 9 सेकेंड। 9 टू जा 2 से 20। दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर इज करेक्ट आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर है, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही है और यहां बोला है कि टू पर्सन एक्स एंड वाई हैव प्लेस P for place Q at 7 am and 7:10 am। 10 मिनट्स का डिफरेंस है टाइम के लिए और पहले 7 am पे x ये स्टार्ट कर रहा है, उसकी स्पीड है 4.8 किलोमीटर पर आवर और ये x की स्पीड है, y की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट्स का मतलब हो गया 10/60 1/6 आवर्स। 1/6 आवर्स में ये डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम 0.8 किलोमीटर। 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करेगा। इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 1.2, डिफरेंस ऑफ स्पीड 1.2 किलोमीटर पर आवर। इसको कवर करने में जितना टाइम लगेगा तो 0.8 टाइम जो लगेगा ये आ जाएगा 0.8 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू 2/3 आवर्स। 2/3 आवर्स आ गए। अब 2/3 आवर्स में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2/3 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। यही इसका करेक्ट आंसर है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर is correct answer। 53, there are two employees X and Y. X salary first increases by 12% and then decreases by 10%, and Y salary first increases by 10% and then decreases by 12%. If their salary at present are equal, इसका मीनिंग x इंटू 112/100 12% इंक्रीज इंटू 90/100 दिस इज इक्वल टू y के लिए 10% इंक्रीज। तो 110/100 इंटू 12% डिक्रीज 88/100, यही हो गया। ये पूरा 100 से 100 कैंसिल, x/y फाइंड करना है, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 11 और 8 से 14, x/y 121/126, यही करेक्ट आंसर आ गया। 121/126। दिस इज 53। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। यहां बोला है कि इन अ विलेज कंसिस्टिंग ऑफ P पर्सन X% कैन रीड रीड एंड राइट। R + W px/100, दिस इज px/100 और P इज m + n। P इज m + n
P इज इक्वल टू M प्लस F, मेल प्लस फीमेल। अब ये कहा है कि ऑफ द मेल्स ओनली Y% कैन रीड, इसका मीनिंग हो गया कि MY/100 प्लस ZF/100, दिस इज इक्वल टू PX/100, यही हो गया PX/100। तो यहां देखें तो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया MY प्लस ZF इज इक्वल टू PX, यही हो गया। अब यहां से हमें मेल को फाइंड करना है, तो F की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, यही हो गया MY प्लस Z इंटू F हो गया P-M इज इक्वल टू PX, ये हो गया MY प्लस ZP माइनस ZM इज इक्वल टू PX। तो M को कैलकुलेट करना है तो M इंटू हो गया Y माइनस Z, M इंटू Y माइनस Z इक्वल टू X इंटू P माइनस Z। तो यहां से M अगर लिखेंगे तो यही आ गया X माइनस Z, P इंटू एक्स माइनस Z, P इंटू एक्स माइनस Z, दिस इज P इंटू एक्स माइनस Z। तो यही आ गया M इज इक्वल टू P इंटू एक्स माइनस Z अपॉन Y माइनस Z। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। एक्स एंड वाई आर टू एलॉयज, एक्स वाई दो हैं, कॉपर और जिंक की बात कर रहा है, कॉपर रेशियो जिंक, दोनों में एक में है 5:4, दूसरे में है 5:13। तो जेड जो है इसमें हमें कॉपर और जिंक का रेशियो बताना है। तो कॉपर हो गया 5/9 प्लस 5/18, रेशियो 4/9 प्लस 13/18, यही हो गया। 9 टू जा 18, ये आ गया 15 और 4 टू जा 8 13 21। 5:7, 5:7 इनका फाइनल रेशियो हो गया, यही हो गया आंसर बी, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। Two student X and Y appear in a test. The score of X is 20 more than Y. 20 more than Y. इसका मीनिंग है X इज इक्वल टू Y प्लस 20, ये दिया है। एंड इफ द स्कोर ऑफ X, X इज इक्वल टू 75%, 75/100 ऑफ X प्लस Y, ये हो गया 3/4। तो 4X इज इक्वल टू 3X प्लस 3Y, ये आ गया। अब पूछा किसका है, स्कोर ऑफ X टू स्कोर ऑफ Y, रेशियो बताना है। तो X/Y याद हो गया, X/Y इज इक्वल टू 3/1, 3:1, 3:1 इज करेक्ट आंसर, 3:1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। One root of equation exceeds the other by 4. It means alpha minus beta. This is equal to root D
रूट डी पी स्क्वायर 25 पी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 4 जा 16 पी स्क्वायर अपॉन ए इज 2 and this is p is 4। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो 4 2 स्क्वायर 4 और 4 स्क्वायर 16, 64 इज इक्वल टू 9 पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाई 9, पी इज इक्वल टू 8/3। 8/3 इज करेक्ट आंसर। 57 का करेक्ट आंसर यही है, 8/3। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है और ये 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए दिया है। पहले 2 का देता था बार बार, इस बार 3 का दिया है। एनुअल इंस्टॉलमेंट को अगर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट को अगर एक्स लेट कर ले तो x अपॉन 1 + 10/100, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल हुआ, प्लस x अपॉन 1 + 10/100 का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन 1 + 10/100 का क्यूब। ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 10,000, इक्वल टू 10,000। अब यहां सॉल्व करें, यही आ गया 10x/11 प्लस 100x/121 प्लस 1000x/1331, दिस इज इक्वल टू 10,000। यही आ गया। अब यहां पे एलसीएम ले ले तो एलसीएम तो आएगा 1331, ये एलसीएम आएगा 121, ये हो गया 1200 10x प्लस ये हो गया 1100x एंड प्लस 1000x, दिस इज इक्वल टू 10,000। तो यहां से ये आ गया 12 और 11 23,010 3,000 3,310 x is equal to 10,000 upon 10,000 into 1331। तो x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली यही आता है ₹4021। अब इसको डिवाइड करने के चेक करने पे यही मिलता है, राउंड अप ही है 40। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट वाले को क्वेश्चन को एसआई वाले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। यहां इसको सॉल्व करेंगे अगर, ये हो गया कितना 12 इज लेस देन 3x, इसका मीनिंग हो गया 4 इज लेस देन x। यहां सॉल्व करेंगे तो 20 - 2 18 इज लेस देन 3x, इसका मीनिंग x इज लेस देन सॉरी x इज लेस देन नहीं 6 इज लेस देन x, ग्रेटर देन है यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ साइन ग्रेटर देन का है, ये ग्रेटर देन हो गया 6 इज ग्रेटर देन x। तो 4 इज लेस देन x, x इज लेस देन 6। ये इसका सॉल्यूशन हो गया इनइक्वालिटी का। ये इजी इनइक्वालिटी दे रखा था। ये 59 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, shopkeeper gives 3 consecutive discounts 10, 20 and 25%, after which he sells the article at a profit of 3 डिस्काउंट के बाद भी वो उसको 8% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। तो अगर इसका एमपी मार्क प्राइस अगर 100 कर दे तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद ये आएगा कितना 90 में, सेकंड डिस्काउंट के बाद कितना आएगा
90 का 20%, 1872 में। थर्ड डिस्काउंट के बाद में कितना आएगा, 54 में। ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसको डिस्काउंट कितना, 54 में अगर बेच रहा है तो डिस्काउंट तो 46% का हो गया, लेकिन इस पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 108 जो है ये 54 के इक्वल है, तो 100 कितना होगा, 100 हो जाएगा 54 बाई 108 इंटू 100, ये 2 हो गया, ये आ गया 50। उसकी कॉस्ट प्राइस जो हो गई ₹50 हो गई, कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज आ गई। अब ये कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट डिस्क हैड ही सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट, तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद में सेल करता तो कितने में करता, 90 में करता, 90 में करता, 90 में इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40, तो यहाँ 90 में 40, तो 50 का कितना परसेंट, 40 होता है, 80% होता है, यहाँ गिवन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। ADB altitude of triangle ABC, AB plus ACP, AB minus ACQ and BD minus CDR। ये हो गया ट्रायंगल ABC, एल्टीट्यूड हो गया ये AD, AB प्लस BC, AB माइनस BC दिया है, AB प्लस AC, AB माइनस BC दिया है, BD माइनस DAC दिया है। अगर AD स्क्वायर लिखे तो एक जगह तो हो गया AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, राइट ट्रायंगल में। ऐसे ही AD स्क्वायर को लिखेंगे तो यह जाएगा AC स्क्वायर और माइनस DC स्क्वायर। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, यहां तो आ गया 0 इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये दूसरे तरफ, तो दूसरे तरफ आ जाएगा BD नेगेटिव है, ये आ जाएगा BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये हो गया। AB प्लस AC, तो यहां से हमें BD माइनस BC बतानी है पूरा, तो BD प्लस DC, DC इज इक्वल टू ये AB प्लस AC, AB माइनस AC, ये हो गया PQ अपॉन BD माइनस DC है R, तो यही हो गया इसका आंसर, PQ अपॉन R। C इज करेक्ट आंसर, C इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। The sum of height and radius of a right circular cylinder, height and radius H plus R 21 दिया है। The radius is less than height, ठीक है, हाइट बड़ा है। If the CSA of cylinder is, CSA is 2 pi RH, this is equal to 616, तो 2 into 22 by 7 into R into H is equal to 616, तो ये कैंसिल होगा, 11 2 जा, ये 11 5 जा, 11 6 जा, 4 से कैंसिल हो गया 14, तो यही आ गया H इंटू R इज इक्वल टू 14 इंटू 7, 14 प्लस 7 21 हो गया, और 14 माइनस 7 7 हो गया, H इंटू R आ गया। देन व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 22 बाई 7 पाई इंटू R स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू H इज 14, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 98 इंटू 22, 2156 centimeter cube is correct answer. So this is correct answer. Next question 63.
ABC is triangle right angle at B. P is मिड पॉइंट ऑफ AB. यहां मिड पॉइंट हो गया P और यहां मिड पॉइंट हो गया Q. A से Q को ज्वाइन कर देना है और C से P को ज्वाइन कर देना है, यही होता है. तो राइट ट्रायंगल के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि 4 टाइम AP AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम AC स्क्वायर. 5 टाइम AC स्क्वायर ये होता है. यहाँ पे AQ दिया है 73. AQ दिया है 73. इसका मतलब हो गया कि AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर इज इक्वल टू 73 ये है. और CP स्क्वायर दिया है. CP स्क्वायर दिया है 52. तो CP स्क्वायर का मतलब हो गया BC स्क्वायर एंड प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 52. ये हो गया 52. तो यहां से अगर देखें, अगर पूरे को यहाँ पे x लेट कर ले, 2x लेट कर ले, 2y लेट कर लेंगे तो उससे क्या है 73 दिया है. एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को अगर ऐड कर दें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर को BQ स्क्वायर को लिख देंगे हाफ ऑफ BC स्क्वायर. तो यही हो गया AB स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर, BQ जहाँ पर BC इक्वल टू 73 और BC स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 52. इनका सम करेंगे अगर तो ये 4 टाइम हो गया, 4 टाइम आ गया. ऐड करें तो 5 टाइम AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम 125. 5 से 25 हो गया, ये 100 आ गया, ये आ गया 10, ये 10 आ गया. तो यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 5, ये 5 तो ये 3, ये 4 आ गया. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एबव रिक्वायर्ड टू डिटरमिन एरिया, 1 ओनली 2 ओनली. तो 1 और 2 दोनों का यूज करके लिख सकते हैं, दोनों का यूज हो रहा है, इसलिए यही कर ऑप्शन 1 and 2 बोथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर, दोनों का यूज करके. इसलिए कि ये 10 आ गया, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड सब ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड एंड हाफ ऑफ इट, ये 5 आ गया, ये पूरा अगर 6 है तो ये आ गया, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 64. Length, breadth and height of a cuboid are consecutive integers and if volume is consecutive integer given है, volume is 336. तो 336 का फैक्टर लिख देंगे 336, 6 से कैंसिल करें तो 6 इंटू 6 5 जा और 6 5 जा 30, 6 6 जा 56, 7 इंटू 8, यही आ गया 6 7 8. What is total surface area? SA is total surface area, TSA is equal to 2 into 6 into 7 plus 7 into 8
एंड प्लस 6 × 8, यही हो गया 6 × 8, तो 2 × 42 और 48 90 और 56 146 292 स्क्वायर यूनिट, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 292 स्क्वायर यूनिट। इन अ सर्कल of radius 14 centimeter, APB is a shorter arc and P is the midpoint of arc. आर्क का मिड पॉइंट P दिया है। ये 14 है, ये 14 है और ये 90 डिग्री है, ये 7 है, तो ये तो बाइसेक्ट करता है। ये अगर M हो गया तो ये बाइसेक्ट करता है। तो अगर देखा जाए तो ये फिगर जो मिला हमारा, फिगर जो मिला, ये फिगर हो गया रोम्बस। रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ये 14 है तो ये भी 14 हो जाए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड एपी? 14 सेंटीमीटर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। सिक्सटी फाइव 66 टू पोल्स ऑफ हाइट 10 मीटर, एक 10 मीटर है और दूसरा 15 मीटर है। इनके बीच के डिस्टेंस जो है ये दिया हुआ है। ये डायग्राम गलत, ये डायग्राम गलत, ये डायग्राम गलत है। यहां बोला है कि दो पोल जिनकी हाइट है, ऐसे होगा ABCD। व्हाट इज द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ये हुआ और यहां पे ये हुआ, ये आ गया। ये 10 है, ये 15 है, ये P और ये M हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि PM को अगर लिखेंगे तो PM इज इक्वल टू 1/PM इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। तो ये हो जाएगा 10 × 15 प्लस 10 25 अपॉन कितना होगा 30, 5/30 1/6 होगा। ये 6 मीटर आ गया, यही पूछा हुआ था, यही हमारा करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। ABC is right angle at B। ABC है, ये राइट एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है। AB प्लस BC एक्सीड AC/10 यूनिट। इसका मतलब ये हो गया कि AB प्लस BC माइनस AC इज इक्वल टू 10, ये है। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 60 यूनिट्स, मतलब AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 60। अगर दोनों को ऐड कर दे, ये कैंसिल हो गया। ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC
ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 70। अब इसका मतलब यह है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 35 आ गया। तो इसका मतलब ए सी कितना हो जाएगा, 35 माइनस 10, ए सी हो गया 25। ए सी इज 25। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए सी तो 25 आ गया। अब एरिया हमें लिखनी है, जब हाइपोटेनस मिल गया एरिया इसका हो जाएगा 150। पेरीमीटर तो दिया ही है, ए बी प्लस ए सी आ गया 25, तो इनका सम आ जाएगा कितना, 25 ये है, तो ये आ जाएगा 15, एक आ गया 20, तो एरिया यही हो गया 150 स्क्वायर यूनिट, 150 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। Two poles are situated between 24 meter apart. Their height differ by 10 centimeter. What is the distance between their tips? ये हो गया, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। ये हमें फाइंड करनी है, और इनके हाइट का डिफरेंस है 10 और 24 पे है, तो ये हो गया √24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ गया कितना, √677, 676, 26 आ गया। 26 मीटर इज करेक्ट आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। एक्स वाई जेड बी मिड पॉइंट्स ऑफ, एक्स वाई जेड मिड पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी का। ये हो गया, इसको अगर ए लिख दें, इसको बी लिख दें, इसको सी लिख दें, तो द क्वाड्रिलेटरल ए जेड एक्स वाई इज अ पैरेललोग्राम। ए जेड एक्स वाई, ए जेड एक्स वाई, ये सी है तो ये भी इसका हाफ होगा, ये सी होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा। तो यहाँ पे ये तो मिल रहा है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, एंगल 90 के नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो पैरेललोग्राम तो होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसकी एरिया, तो ये एरिया होती है, इस ट्रायंगल की एरिया होती है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग एंगल्स, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। कॉन्सेप्ट होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। ये सारे पॉसिबल है, सारे पॉसिबल है, आंसर होगा ऑल फोर आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए 30 डिग्री है, ए बी 7 है, ए सी 12 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये टेक्निक होती है
ये हो गया 7 इंटू 12 इंटू साइन 30 डिग्री, हाफ इंटू ए बी, हाफ भी हो गया, तो यही आ गया 1/4, 4 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है बी पे 90 डिग्री का एंगल है, डी इज एनी पॉइंट ऑन ए सी सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए बी पी है, बी सी रूट 3p है, तो ए सी पाइथागोरस से आ जाएगा 2p, पी स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, रूट करेंगे 2p आ जाएगा, ये 2p आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज लेंथ ऑफ बी डी, तो इसके लिए टेक्निक होती है बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आंसर आ गया √3p/2। इसका क्वेश्चन हर टेस्ट में किसी न किसी फॉर्म में पूछना ही पूछना है। फॉर राइट ट्रायंगल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू हाइपोटेनस, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू हाइपोटेनस, यही हो गया √3p/2। डिफरेंस बिटवीन एन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, तो ई आई माइनस ई इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड आई प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2i इज इक्वल टू 300, i इज इक्वल टू 150, e इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स बताना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन 30, दिस इज इक्वल टू 12। 12 साइड्स हो गए ये पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में 12 साइड्स हो गए। दिस इज क्वेश्चन 73। नाउ 74, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। थीटा प्लस थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 90, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 इंटू 4, (72 डिग्री), तो थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 18 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल शुड बी 90 डिग्री। Sides of a triangle are 11, 60, 61. What is the area of triangle formed by joining midpoint of sides of triangle? Area of triangle formed by joining midpoint of sides is equal to 1/4 of area of original triangle. This is DEF. Area of triangle DEF is equal to 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ABC की एरिया लिख देंगे, ये है 121, 132, 66 आ गया। रूट के अंदर लिखेंगे 11 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 11 इंटू 5 और इंटू 5, तो यही आ गया। 11 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 2 3 जा 165 डिवाइडेड बाई 2, 82.5, 82.5 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। सो दिस इज 75। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 76,
pendulum swings through an angle of 30 degree. Theta is equal to 30 degree. 30 into pi by 180. This is equal to pi by 6. Since unit of theta in circular measure is radian, unit of theta in circular measure is radian. Length of arc is 55 centimeter. L is equal to 55 centimeter. Then length of pendulum is, we have to find radius. Radius is equal to theta equal to L by R. So R is equal to L by theta. L by theta 55 upon 22 by 7 into 6. 11 2 ja 11 5 ja 105 centimeter. 105 centimeter is radius of pendulum. Now 77. A conical tent, एंगल ऑफ वर्टेक्स गिवन है यहाँ पे, और ये राइट सर्कुलर होता है, ये है 30 डिग्री, ये R है, ये H है, ये L है. तो पहले सबसे पहले इसमें लिख देंगे साइन 30 डिग्री. R बाई L दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2. सो L इज इक्वल टू 2R. L इज इक्वल टू 2R. एक रिलेशन मिल गया. दूसरा लिख देंगे tan 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू R बाई H इज इक्वल टू 1 बाई √3. तो H इज इक्वल टू √3R. ये आ गया. दो चीज पहले कर लेंगे. इसके बाद CA से लिखना है पाई R L इज इक्वल टू 100. तो 2 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 50 एंड R इज इक्वल टू √50 बाई पाई. यही हो गया. अब हमें लिखना है वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर इज 50. H इज √3 इंटू R इज √50 बाई पाई. यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये आ गया, ये और ये कैंसिल, √3 हो गया. तो ये आ गया 500 बाई √6 पाई. इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 बाई √6 पाई है. तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 √2 अपॉन 12 हो गया 2 इंटू √3 पाई. ये कैंसिल हो गया. 250 √2 बाई 250 बाई √3 पाई. 250 √2 बाई √3 पाई. तो ये भी इजी क्वेश्चन था. ये भी क्वेश्चन इजी था. और नेक्स्ट 78, क्वेश्चन नंबर 78, 76, 77, 78. A right circular cone and a hemisphere have same base and same volume. Same base and same volume है तो 1/3 पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू 2/3 पाई R क्यूब. 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, R बचेगा. H बाई R इज इक्वल टू 2/1. यही रेशियो आ गया 2:1. यही इसका करेक्ट आंसर. दिस इज 78. क्वेश्चन नंबर 79. ये कन्वर्सन का है. यहां बोला है कि वायर इज इन फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एन एरिया 36 √3 इज इक्वल टू √3/4 x स्क्वायर. ये आ गया. √3 से √3 कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया 12. तो इसकी पेरीमीटर हो गई 36 इज इक्वल टू, ये है
सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सर्कम सब सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। देन व्हाट इज रेडियस, तो r इज इक्वल टू 36 अपॉन पाई प्लस 2। यही इसका आंसर हुआ जो कि नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो गया नन ऑफ दैट, 36 अपॉन पाई प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। स्क्वायर जो लार्जेस्ट पॉसिबल है ये सर्कल में इंस्क्राइब कर रहा है। इसके केस में जो इसका डायमीटर होगा 1 and 1 2, तो 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड x, तो x इज इक्वल टू रूट 2। x is let the largest possible area inscribed in a circle of unit radius be x। एरिया x है, यहाँ साइड a लिखेंगे, साइड a लिखेंगे, तो x इज इक्वल a इज इक्वल टू रूट 2, तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया मतलब x इज इक्वल टू आ गया 2, x2 आ गया। वैसे ही दूसरा बोला है कि लेट द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ यूनिट साइड। सर्कल अगर स्क्वायर में इंस्क्राइब कर रहा है ऐसे ऐसे, इसकी जो साइड होगी वही साइड इसका है ऑफ यूनिट साइड लेंथ 1 आ गया। ये हो गया डायमीटर, डायमीटर 2r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/2, तो y इज इक्वल टू हो गया π/4, π/4। अब रेशियो लिखना है x/y, तो x/y इज इक्वल टू 2/π/4 इज इक्वल टू 8/π, 8y इज इक्वल टू πx। यही हो गया आंसर, 8y इज इक्वल टू πx। दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। 81 ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और ये अभी पिछले टेस्ट में 25 के 1 में इसको रोक रखा था, लेकिन फिर से इंक्लूड किया है। ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x पावर 2n माइनस y पावर 2n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x पावर n प्लस y पावर n। 2 इंटू n है, इसका मतलब वो तो इवन है, इवन है, और n अगर इवन है तो ये डिवाइड होगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, दोनों से डिवाइड होगा। पहला है कि n इज नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। पहला स्टेटमेंट है n इज ऑड, दूसरा है n इज इवन। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n का होल स्क्वायर माइनस y की पावर n का होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको डिवाइड करेंगे x की पावर n प्लस y की पावर n। इसके दो फैक्टर आते हैं, इसमें मिल ही जा रहा है यहाँ पे n ऑड और इवन की। बिना स्टेटमेंट जो दिया है उसके हम इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। डी डी जो स्टेटमेंट होता है उसमें यही बताता है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर इवन विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 यहीं पे है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर n एंड द नंबर m written by the same digit of n in the reverse order is 252. What is the number n? 252, 252। अब यहां पे कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि n प्लस m 33 है, n प्लस m 33 है, तो ये 21 और 12 हो सकता है, 21 और 12 हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर n एंड द नंबर m रिटन बाय द सेम डिजिट ऑफ द n इन द रिवर्स ऑर्डर, तो 12 और 21 मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है
252, तो ये इसके बेस पे तो स्टेटमेंट सही है। n इज ग्रेटर देन m, ये कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बोला जाएगा ए। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ए में ये लिखता है, ए में स्टेटमेंट में ये लिखता है क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन एंड कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर, इसका ए आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, क्वेश्चन नंबर 83। द लास्ट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब d की पावर 100 इज इक्वल टू 1 चाहिए। तो 1 कब आएगा? जब d 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तब ये 1 आ सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट d? अब ये पहला है कि d इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 का मतलब ये हो गया 7 एंड 9। दूसरा कह रहे हैं कि d इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया 3, 3 भी है 9 भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट के यूज से इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, मल्टीपल ऑफ 3 भी है और मोर देन 5 भी है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। एटी फोर है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एंगल ए इक्वल टू बी माइनस सी, इज ए इज एक्यूट। तो ये हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है 180, और एक जगह पे एंगल बी माइनस एंगल सी अगर लिख दें तो प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो गया। तो ये सी से सी कैंसिल, एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा। बी 180 होने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम 90 हो रहा है, और सम 90 होने का मतलब है कि एक्यूट एंगल ही होंगे, ये एक्यूट एंगल ही होंगे। और एक्यूट एंगल होने का मतलब है कि पहला कह रहे हैं कि नॉट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सी इज एक्यूट, वहां ए को एक्यूट पूछा है, ए और सी दोनों एक्यूट मिल जा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। बिना स्टेटमेंट के हेल्प से इसका आंसर हमें मिल जा रहा है। 85, क्वेश्चन नंबर 85। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है बी पे, ए बी सी हो गया, और बी पे राइट एंगल है। ए सी 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका मिड पॉइंट अगर मान ले रहे हैं डी, तो सरकम रेडियस आर होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनस, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पहला स्टेटमेंट है ए बी 12 दे रहा है, 16 दे रहा है। जब वहां 20 हाइपोटेनस दे दिया है तो ये 12 और 16 देने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, इसलिए बिना स्टेटमेंट के हेल्प से आंसर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर। 85 डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 86, ABCD is a parallelogram with angle ABC, पैरेललोग्राम हो गया ABC, A B C and D, एंगल B is 60 डिग्री, ये हो गया डायगोनल। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 7√3 स्क्वायर यूनिट, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और एरिया होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, दिस एंड दिस, और ये साइन थीटा। तो ये अगर मिल जाए, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए बी एंड डी आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर होंगे तभी जाकर के, तो प्राइम नंबर होंगे तो एरिया लिखा जाए तो क्या आ जाएगा? ए बी इंटू बी सी इंटू साइन 60√3/2, दिस इज इक्वल टू 7√3, √3 से √3 कैंसिल। अब ए बी इंटू बी सी, दिस इज इक्वल टू 14 आ गया,
ए बी इंटू बी सी 14 आ गया। लेंथ ऑफ साइड ए बी एंड प्राइम दोनों, अब प्राइम का मतलब है 2 इंटू 17 7 हो सकता है या 7 इंटू 2 से। लेंथ ऑफ द साइड आर नेचुरल नंबर ईच ग्रेटर देन 1, ये भी देख रहे हैं कि स्टेटमेंट करेक्ट है, ईच ग्रेटर देन 1। उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी के हेल्प से कर सकते हैं, आइदर ए और बी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसके थ्रू भी बता दे रहे हैं, ये भी दोनों बड़े हैं। अगर 14 लाना है तो 1 इंटू 14 होता है, 2 इंटू 7 होता है, तो उससे भी रेफरेंस मिल जा रहा है। 86, नेक्स्ट 87, 87, 87, दिस इज 87। ए बी सी डी आर chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी। ये तो जियोमेट्री का स्टेटमेंट ही है। ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये पी है, तो ये होता है ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू होता है सी पी इंटू पी डी। अब ये ए पी इंटू पी बी दिया है, 48 दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो मिल गई। जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर मिल गया यहाँ पे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा डी। सीपी और सीडी की कोई बात नहीं है, बिना स्टेटमेंट का इसका आंसर लिखा जा सकता है। 88 क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबी 6 यूनिट, बीसी 18 यूनिट और CD 6 unit, DA 9 unit. What is the length of diagonal BD? The length of diagonal BD is an integer greater than 13. Length of BD is an even integer. Even integer कह रहा है, integer greater than, तो ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे अगर दिखाएं इसको, A B C, ए बी सी एंड डी, ये हो गया, ये हो गया बी डी, ये हो गया बी डी। ए बी 6 है, बी सी 18 है, डी ए 9 है, और सी डी 6 है, सी डी 6 है। ये बीडी को पूछ रहा है, तो बीडी के लिए लिखे तो यहाँ पे सम ऑफ टू साइड शुड बी डिफरेंस इज ग्रेटर देन थर्ड एंड सम इज लेस देन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इज लेस देन बीडी एंड बीडी इज लेस देन 15। एक ये हो गया। दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 इज लेस देन बीडी, नहीं 12 इज लेस देन बीडी एंड बीडी इज लेस देन 24। तो ये कह रहे हैं कि एन इंटीजर है ग्रेटर देन 13, तो ग्रेटर देन 13 24 से छोटा है, तो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। और लेंथ ऑफ बीडी एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर भी मिल सकता है, इसलिए यहां पे भी आंसर बी बोलेंगे। दोनों में से किसी के से आंसर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, ABC an isosceles triangle with AB AC 10 unit. AB and AC टेन हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये इसका हो गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेस BC? BC इज इवन इंटीजर, BC एरिया दिया है 48, एरिया ये 48 दिया है, तो
एरिया लिख सकते हैं हाफ BC इंटू AD इज इक्वल टू 48। तो BC इंटू AD इज इक्वल टू 96 हो गया। तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा, तब पॉसिबल है, द लेंथ ऑफ BC एंड इवन इंटीजर ये आ रहा है। हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ हाफ ऑफ द बेस। हाइट ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, इसको रख सकते हैं 6 6 12, ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ 8 रख सकते हैं, यहाँ पे 6 और 6 रख सकते हैं। 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 आ गया। तो यहाँ भी इसका आंसर बी सही है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 90, डायगोनल ऑफ रॉम्बस ऑफ ABCD आर इन रेशियो 5। डायगोनल जो रॉम्बस के हैं इनका कह रहा है कि इनका रेशियो दिया है, ये हो गया और ये हो गया, वो हो गया ABCD। तो ये कह रहा है कि 5 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 12 है, तो ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया। Is one of the diagonals equal to side of the rhombus? A sum of diagonal 34. No. The length of side is 13 centimeter. Length of side is 13 centimeter. ये दिया है बेटा, इसके ही आ रहा है, साइड की लेंथ तो यहाँ यहीं से मिल जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब इसके बाद स्टैट के क्वेश्चन हैं। और विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लीस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस इन डाटा। तो मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, ज्योमेट्रिक में, सब में सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करना होता है। मीडियन में सिर्फ मिडिल वैल्यू को देखा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है मीडियन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीडियन। टू फाइंड एवरेज रेशियो लाइक प्राइस पर यूनिट वर्क डन पर आवर किलोमीटर पर आवर, जैसे स्पीड फाइंड किया जाता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो ये इसका बेस्ट आंसर है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स 93, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ मोर देन 10 है, इसका मतलब इसको 10 से 20 लिख सकते हैं, 20 से 30 लिख सकते हैं, 30 से 40 लिख सकते हैं, 40 से 50 लिख सकते हैं। यहाँ जो दिया है ये CF दिया है, ये CF दिया है, इनका डिफरेंस आ गया, फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी, ये आ गया यहाँ पे 25, ये आ गया कितना 15, ये आ गया कितना 20, और ये कितना हो गया 40, यही आ गया, यही हो गई फ्रीक्वेंसी यही आ गया। और इसमें पूछा है कि एवरेज मार्क्स, तो यहाँ पे XI लिख देंगे, XI क्या हो जाएगा, XI हो गया 15 और 10 25, 35 एंड 45। अब हमें इसका मीन लिखना है, तो मीन के लिए समेशन FI तो दिया ही है, 100 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये हो गया 25 इंटू 15, 375 750 एंड प्लस 700 एंड प्लस 1800, यही आ गया। तो ये हो गया 7 7 1450, 3250 अपॉन 100, आंसर हो गया 32.5 इज करेक्ट आंसर।
डी इज करेक्ट आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन था, टेबल वाला था। 93, 94, arithmetic mean at 260. 5 is multiplied to each observation. Then what will be arithmetic mean? 5 into 60 is equal to 300. 300 is correct answer। अब ये क्वेश्चन पढ़ते समय आंसर देने वाला था, इसलिए कि ये प्रॉपर्टी होती है कि इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच ऑब्जर्वेशन बाय सेम नंबर, मीन विल बी चेंजेज बाय दैट नंबर अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो चेंज किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग मीन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट 3 कंपोनेंट्स विद फ्रीक्वेंसी। ये मीन मार्क्स ऑफ कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंबाइंड मीन बताना है, और यहां दिया है 45 है तो इसका मीन 2 है, प्लस 40 है तो ये है 2.5, एंड प्लस 55 है तो 2 है, और अपॉन ये कितने हो गए 55 और 5 60 100 140, और इनका सम आ गया 90 और 100 290 और 100 300 अपॉन 140। 15/7, 7 2 जा 14.14, 2.14 इज करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर। 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड 3 आते हैं, और अगर इसमें देखें तो पोजिशनल एवरेज मीडियन होता है। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑब्जर्वेशन मीडियन इज मीन ऑफ मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो मीन जब लिखते हैं वही पोजिशनल हो जाता है, तो यही हो गया मीडियन इज पोजिशनल मीन, मीडियन इज पोजिशनल मीन। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें भी मीडियन और मीन का फॉर्मूले का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पे पहले बोला है कि फर्स्ट ग्रुप का मीडियन दे रखा है, फर्स्ट ग्रुप का मीडियन दे रखा है, और हमें मीडियन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज 20.8 है, और मीन ऑफ सेकंड ग्रुप इज दिया है। तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, तो बस मीडियन का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं टेबल में, उसी के अकॉर्डिंग कर देना है। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी अपॉन f इंटू आई, इससे लिखना है। और मीन का जो फॉर्मूला है ये लिख देना है कि समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi, इससे मीन लिखना है। तो मीन तो दिया ही है, इनको टेबल को कंप्लीट करके करने के बाद जो u की वैल्यू है ये 2 से थोड़ी बड़ी आ रही है, इसलिए इसको 3 कंसिडर किया जाएगा, इसको 3, और जो v की वैल्यू है उसको 7 कंसिडर किया जाएगा। 97 98 98 इसको कंसिडर किया जाएगा 7। इसको कंसीडर किया जाएगा 7। तो यही आएगा, कुछ नहीं, टेबल ड्रॉ करके फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है। ये 98 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। अब यहां पे भी के की वैल्यू बतानी है और मीन बताना है, 2 क्वेश्चन है। और ये टेबल दिया है लेस देन, जैसे वहां मोर देन था यहां लेस देन है। लेस देन का मतलब है, इसको लिख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ये आ गया। तो यहां पे अगर देखें ये तो CF है, ये तो CF है, यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी लिखे तो इसका तो 5 ही हो गया, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा K,
यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 7, ये आ गया FI, और इनका XI हो जाएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45, ये आ गया। और यहाँ मीडियन के फार्मूले का यूज करेंगे। मीडियन के फार्मूले के यूज करने पे इसमें K की वैल्यू जो मिलेगी, K की वैल्यू जो आएगी ये आएगी 25, K की वैल्यू 25 आ जाएगा। और मीन के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीन की जो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है, मीन की वैल्यू आएगी समेसन FI XI अपॉन समेसन FI करने पे मीन की वैल्यू यही आएगी 24.625। तो ये पेपर जो अभी हुआ है 14 सितंबर को, उसी का एक्सप्लेनेशन था। क्वेश्चन जो पूछता है वैसे ही पूछा है, कोई अलग से उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और देखा जाए तो बिल्कुल ये ट्रिकी भी है और बहुत सारे क्वेश्चन को मॉडिफाई कर करके पूछ रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन अलजेब्रा का, ट्रिगो का इस बार क्वेश्चन है अच्छा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े से कम है, लेकिन ओवरऑल पेपर अच्छा है। जो बच्चा अगर खूब अच्छा से सीरियसली प्रैक्टिस करे, क्लास में अच्छा से करे, खूब प्रैक्टिस करे, प्रीवियस ईयर करके जाए, तो उसको इस पेपर में मतलब 70-80 तक अच्छा स्कोर कर सकता है। बाकी 50-60 तक तो बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल पेपर अच्छा है काफ़ी। जो भी बच्चे आगे भी ये प्रिपरेशन ये नेक्स्ट के लिए करना चाहते हैं, वो सारे बच्चों को इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन खूब अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहिए, समझना चाहिए। जितने भी टेक्निक है, चाहे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन तो यही होता है जो 4 टॉपिक हैं, ट्रिगो, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, ये मेन है, ये मेन है। इनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।